अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जो बुखारी का सलाम कबूल कीजिए। कैसे नाज़रीन, ठीक ठाक होंगे, अल्लाह आपको सलामत रखे। जैसे कि नाज़रीन पाकिस्तान में तूफ़ान आपके वैसे जो तूफ़ान आ रहे हैं और कम हो रहे हैं, कभी बढ़ते जा रहे हैं, और सियासत में भी तूफ़ान आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं, और पाकिस्तान में गर्मी का तनासुब भी ज़्यादा हो रहा है। इस हवाले से सियासत में भी गर्मी का तनासुब ज़्यादा है और पाकिस्तान में एक और पार्टी ने जन्म लिया है, इस्तेकाम पाकिस्तान। अब पीटीआई का क्या मुस्तकबिल होगा ये तो आगे हम आपको बताएंगे, मगर यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं तूबा ज़िया चीमा साहिबा। वेलकम करते हैं हम आपको। तूबा ज़िया चीमा साहिबा, आपको हमारे शो में आई हैं, आपको बड़ी मेहरबानी, आपने हमें टाइम दिया। आप पीटीआई को करीब से देखती हैं, आप पीटीआई की सपोर्टर भी रही हैं, आप पीटीआई का मुस्तकबिल आप किस तरह देख रही हैं? जी तूबा साहिबा। और अभी रिसेंटली एक वाकया बस शेयर करना चाहती हूँ आपसे कि उम्रा करके जब मैं आई अल्हम्दुलिल्लाह, तो रमजान के दिनों में बिल्कुल सही आप फरमा रही हैं। तो उसमें भी मैंने देखा कि लोग सियासत को कभी ऐसा नहीं हुआ था कि इमरान खान को अपनी अना ही खा गई है। जी बिल्कुल, उसमें भी डिस्कस कर रहे हैं, खान को डिस्कस कर रहे हैं, उसको मुर्शद मान रहे हैं, झंडा पीटीआई का निकाल हम आपको देखते थे, आप उसको फुल सपोर्ट करते थे, और उसको फिर सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, जैसा कि इन्होंने 9 मई में ये हरकतें की ताकि किसी तरीके से खान पे की हम पे नजर पड़ जाए और जनाब हमें भी कोई मोहब्बत की खैरात मिल जाए। मैं ये सब देख के लिटरली मेरी आंखों से आंसू जा रहे थे, क्योंकि मैं तो खुद आइसोलेशन का शिकार थी कि मेरे दोस्त, रिश्तेदार, मोहल्लेदार, मैं क्या आपको बताऊं, मैंने 10 साल कितनी गालियां खाई हैं और किच के भी तुम खान को समझो, खान को पूजो, खान को मानो, बाकी सारे चोर हैं। मैं अब आपको बताऊं वो चोर हैं तो ये डाकू निकला है। अब आपको चॉइस हमें ये करनी होगी कि हमने चोरों के पीछे जाना है या डाकुओं के पीछे जाना है, ये एक अलग सब्जेक्ट है। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि फिर मैंने जब बैतुल्ला के सामने भी लोगों को, पीटीआई के लोगों को तस्वीरें बनाते और बहस करते और लड़ाई झगड़े करते देखा, तो मैंने दुराने तवाफ हिचकियों से रोई और मैंने अल्लाह ताला से यही कहा कि या रब्बुल इज़्ज़त, मैं असूल पे 2014 को इस शख्स की मैंने सपोर्ट छोड़ी थी और वही हुआ कि जिन बैसाखियों पे आया उन्हीं बैसाखियों को ये अब गालियां दे रहा है। और अगर ये बंदा, तू अगर इसके साथ है और ये बंदा मेरे मुल्क को कौम के लिए अच्छा है, तो मेरे अंदर भी इसके लिए मोहब्बत डाल दे। मेरा तो कोई जाती दोस्ती दुश्मनी नहीं है, मैं तो एक लिखने वाली हूँ, मैं तो एक शऊर रखने वाली, एक सोशल वर्क, एक वेलफेयर अपने मुल्क में करने वाली एक पाकिस्तानी शहरी हूँ। मेरे दिल में भी वो मोहब्बत डाल दे खान के लिए, और अगर ये मेरे मुल्क को कौम के लिए ठीक नहीं तो खुदा के लिए इसको एक्सपोज कर दे। लोग इसकी पूजा करने लग गए हैं। मैंने 7 फेरों में रो रो के दुआ की थी। मेरी इस वीडियो को सुन के भी लौंगे लपोड़े पता नहीं किधर किधर से आके मुझे गालियां दो, क्योंकि तुम लोगों ने पहले इसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तशबीह दी और अब तुम कहते हो खान तुम्हारा मूसा अलैहिस्सलाम है, नाउजुबिल्लाह, क्योंकि फिरौन इसके खिलाफ खड़े हो। खुदा के लिए माफ कर दो हमें भी, हमारे मुल्क को भी, और खान को भी। बर्बाद हो गया है वो। मैं इस दुआ के बाद जो मैंने तवाफ के इर्द गिर्द की थी वो शाहरग से भी करीब है। मैंने कहा कि मेरे दिल में मोहब्बत डाल दो खान की, मुझे भी उसका ब्रेन वॉश सपोर्टर बना दो अगर ये मेरे मुल्क को कौम के लिए ठीक है, वरना इसे एक्सपोज कर दो और लोगों को शिर्क से निजात दे दो। और एक्सपोज भी वो बैसाखियों के हाथ को ही हुआ। मुझे बैतुल्ला से आए दूसरा दिन हुआ तो 9 मई हो गया, यानी 9/11 हो गया। और 9/11 के बाद हम अमेरिका में जो मुसलमान रहते हैं, हमारे साथ जो अमेरिकियों ने किया, 9 मई के बाद तुम्हारे साथ अशरे अशीर भी नहीं हुआ। अब मैं सिर्फ ये पैगाम देना चाहती हूँ, खान तुझे मैंने 96 में देखा था, काश तू सिर्फ ईदी की तरह काम ही करता, काश तू सिर्फ कप्तान ही रहता, काश तू इस दलदल में ना आता। और अगर आ भी गया था इस दलदल में तो लोगों को इतनी ज्यादा कुछ फहमी में मुब्तला ना करता कि लोग शिर्क तक आ जाए। और आखिरी वक्त में जाते जाते तुझे कहूँ, तेरी सबसे बड़ी दुश्मन ये औरत है जो पीरनी है, जादूगरनी, ये मनिका गैंग है। ये मैंने 7 साल पहले कहा था, ये मनिका गैंग है। ये एक औरत नहीं है, इसका शौहर, इसके बच्चे, ये सारा एक गैंग की तरह इन्होंने कब्जा किया। और इनके पीछे जनरल फैज
اور اس کے ٹھیک، ہم نوا ہیں. تو یہ ایک بہت لمبی کہانی ہے. میں 7 سال سے گالیاں کھاتی آ رہی ہوں اسی حق گوئی کی وجہ سے. اب چونکہ اس فلم کا ڈراپ سین ہو گیا ہے تو اس لیے میں نے آج لاسٹ خان تمہارے ساتھ یہ میسج تمہیں دینے کے لیے آئی ہوں کہ خدا ٹھیک، کے لیے اب اگلے دھچکے کے لیے بھی تیار رہو کہ یہ عورت وعدہ معاف گواہ کیسے بنتی ہے. جلا وطن تم نے ہونا ہے, این آر او تم نے مانگنا ہے, آئسولیشن میں تم چلے گئے ہو. خدا کی قسم دل سے عزت کی تھی, دل سے تمہاری عزت کی تھی, مگر تمہارا تکبر, تمہاری رونق, تمہاری خود پرستی اور تمہارے فالوورز جنہوں نے تمہاری پوجا شروع کی, اور سب سے بڑی یہ جادوگرنی پیرنی یہ پروفیشنل عورت جو اپنے خاندان سمیت جنرل فیض کے اسکرپٹ پہ لانچ کی گئی, پلانٹڈ ہے, یہ بھی اس کا ڈراپ سین ہو چکا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. جی ناظرین, یہ ہمارے ساتھ موجود تھی طوبہ ضیاء چیمہ صاحبہ, جس نے پی ٹی آئی کے حوالے سے کھل کے بات کری اور اس نے پی ٹی آئی کا مستقبل بھی بتا دیا, اور اس کو بڑی دل کو ٹھیس بھی پہنچی ہے کہ میں پہلے پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتی تھی, مگر 9 مئی کا واقعہ جو تھا وہ مجھے یعنی کہ دل پہ لگا ہے. طوبہ چیمہ صاحبہ نے کہا. ویسے ابھی پی ٹی آئی کا کیا مستقبل ہوگا اس حوالے سے تو اب آگے جا کے جب ٹائم وقت گزرے گا, وقت کے بعد کے ساتھ, تو پھر پتہ چلے گا کہ پی ٹی آئی کا کیا مستقبل ہے. ویسے اب عمران خان اکیلے ہی ہو گئے ہیں, کیونکہ پی ٹی آئی کے جو سپورٹر تھے جو اپنی جان بولتے تھے ہم دے دیں گے, وہ سارے انتقام پاکستان میں آ گئے. ایک یعنی کہ نئی پی ٹی آئی نے جنم لیا ہے پاکستان نے. اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے, فیصلہ ان یوتھیوں کو کرنا ہے کہ اب ان کو ووٹ دینا ہے یا کسی اور پارٹی کو ووٹ دینا ہے. فیصلہ آپ کو کرنا ہے. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ صرف اپنے لیے جیتے ہیں, کسی کے لیے. ان کو اپنے بچے یاد آئے مگر آپ کے بچے یاد نہیں آئے. اس کی وجہ آپ کے بچے جو جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں ان کے لیے ان لوگوں نے آواز نہیں اٹھائی, یہ پتلی گلی سے نکل کے ایک نئی پارٹی میں گھس گئے. تو فیصلہ تو ابھی آپ کو کرنا ہے, یہ وقت ہی بتائے گا, وقت کے ساتھ, وقت کی بات کے ساتھ. تو مجھے اجازت دیجیے اے جے بخاری کو, اور ہمارے ساتھ رہیے. اللہ پاکستان کا حامد و ناصر ہو. خدا حافظ. میری پہچان وقت کی بات کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ کریں.